लेकिन वो दिखाई थोड़ी देता है। तो जिसका स्रोत ही नहीं उसको कैसे निकालेंगे? भरेंगे, भरना। शक्ति का अभाव यही कमजोरी है। तो क्रोध से मुक्त होना है तो शक्ति को भरनी पड़ेगी। उसके लिए बाबा को गिफ्ट क्रोध की नहीं चाहिए, लेकिन आप ऐसा संकल्प करो गिफ्ट के रूप में बाबा को दो, जो बाबा अपने आप को शक्ति भर दे। समझ में आई आखिर सारी जो टेक्निक है। इसीलिए जिस दिन हम लोग सभी है ना सतयुगी आत्माएं, सतयुग त्रेता 2500 साल हम इतने पॉजिटिव रहे हैं कि अभी भी संगम युग में, क्योंकि हम सतयुगी संस्कार को डेवलप कर रहे हैं, तो हमारा दिमाग जो है ना नेगेटिव बात को स्वीकार नहीं करता है ना। तो आप जिस दिन कहेंगे ना आज से मैं क्रोध नहीं करूंगा, तो नहीं शब्द जो है ना ये नेगेटिव है, वो हमारा दिमाग रिकॉग्नाइज नहीं करता, क्योंकि हमारा सतयुगी दिमाग है। तो नहीं शब्द को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, इसलिए वो उसको काट देता है। तो आज से मैं क्रोध क्या हो गया? आज से मैं क्रोध करूंगी, नहीं शब्द को उसने काट दिया। नहीं, इसीलिए जो है वो नहीं शब्द को उसने काट दिया। जब काट दिया तो आज से मैं क्रोध, इसलिए जिस दिन संकल्प करते हैं उस दिन ज्यादा क्रोध। सही बात, सही बात। फिर हम सोचते हैं माया आ गई। लेकिन अगर मुझे क्रोध मुक्त होना है तो मैं स्वमान ये लूं, आज से मैं शांत स्वरूप अमृत वेले बाबा से शांति की सकाश भरो अपने आप को, इतना शांति से भर दो जो अगर कोई परिस्थिति आए भी ना तो शांति से आप उसको हैंडल करेंगे, गुस्सा नहीं आएगा। समझा? तो आज से हमें क्या करना है, ये संकल्प की गिफ्ट बाबा को देके जाना है, खिचड़ा नहीं देना है ना। आज मान लो कि आपको प्राइम मिनिस्टर से मिलने की अपॉइंटमेंट मिले और आप मन करे उसको गिफ्ट देना है, क्या गिफ्ट देंगे? खिचड़ा? बेस्ट देंगे, बेस्ट। जैसी हस्ती वैसी गिफ्ट, है कि नहीं? तो भगवान सुप्रीम हस्ती है, सबसे बड़ा, उसको क्या गिफ्ट देंगे? दी बेस्ट, दी बेस्ट, है ना। तो ऐसे श्रेष्ठ संकल्प की गिफ्ट दो बाबा को, जिससे भगवान को भी खुशी हो उस गिफ्ट प्राप्त करके। आपका खिचड़ा प्राप्त करके उसको खुशी होगी? भले वो तो उसकी निर्माणता है, निरहंकारिता है, जो कहते बच्चे मैं तो आपका ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, मैं आपका गुलाम हूँ, ये उसकी निर्माणता है। लेकिन हमें उसकी निर्माणता का एडवांटेज थोड़ी लेना है, हमें वैसा बनना। तो ऐसी गिफ्ट देना है। एक कहानी याद आती है कि एक बार एक गांव में एक महात्मा जी है, तो रोज सत्संग चलता था। लास्ट दिन उसने जो है वो कहा हर एक से कि कोई ना कोई संकल्प करो, कोई ना कोई संकल्प करो। तो हर एक ने कोई ना कोई संकल्प लिया। लास्ट में एक भय है, उसने कहा देखो मेरे में कोई बुराई नहीं है, कोई बुरी आदत नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या संकल्प लूं? तो महात्मा जी ने कहा सबने लिया है, आपको भी लेना पड़ेगा। तो कहा कोई भी संकल्प ले लो, कुछ भी ले लो। तो उसको थोड़ी मस्ती सूझी। उसने कहा रोज पड़ोसी का मुंह देख के खाना खाऊंगा, चलेगा?
जाता ही नहीं। महात्मा जी ने कहा चलेगा, निर्माणता होती है ना, कहा चलेगा, संकल्प तो लो। तो कहा अच्छा ठीक है, आज से मैं रोज पड़ोसी का मुंह देख के खाना खाऊंगा, ठीक है? कहा ठीक है। अब जो है रोज उसको जैसे भूख लगती थी, बाहर निकलता पड़ोसी का मुंह देख के आ जाता था, खा लेता था। रोज ऐसा चलता रहा। एक दिन जो है ना, पड़ोसी दिखाई नहीं पड़ा, सुबह से गायब। अब इसको इतनी भूख लगी है और वो आदत पड़ गई ना रोज देखने की। देखे है ही नहीं पड़ोसी, कहाँ चला गया ये पड़ोसी। आखिर जो है उसकी पत्नी को पूछा, भाई पड़ोसी गया कहाँ? वो तो खेत में गया है। तो कहा क्या करने गया है? बोले वो तो पता नहीं, कब आएगा मालूम नहीं। अब इतनी भूख लगी उसको लगा अभी ये पड़ोसी का तो ठिकाना नहीं है, कब आएगा, चलो मैं ही खेत में चला जाऊं। तो वो दौड़ता हुआ गया, भूख इतनी तेज लगी थी, सोचा दौड़ता दौड़ता जाऊं, दौड़ता दौड़ता वापस आ जाऊं। गया तो देखा तो पड़ोसी वो खुदाई कर रहा था, है ना, फावड़े से। तो उसने सोचा भी वहां तक भी मैं क्यों जाऊं, यहाँ से आवाज लगा। तो उसने पड़ोसी का नाम लेकर आवाज लगाया। तो पड़ोसी ने ऐसे खड़े होकर के देखा, तो इसने कहा ठीक है, देख लिया और भागने लगा। अब पड़ोसी ने सोचा इसने क्या देखा, वो उसके पीछे दौड़े, ठहर जा, वो कहता देख लिया, ठहर जा, वो कहता देख लिया। आखिर पड़ोसी ने जोर से चिल्लाया, आधा दे दूंगा, ठहर गया, आधा क्या देंगे, है ना? अब पड़ोसी ने कहा करके, देखो मेरे को धन का घड़ा मिला है, सोने के सिक्के का, अब तूने देख लिया, अब तू जाकर गांव में ढंढोरा पीटेगा। अब जो है सबको बांटना पड़ेगा, उसके बदले हम आधा रखना, ठीक है? आधा तू रखना, आधा मेरा, लेकिन तू किसी को सुनाएगा नहीं। उसने कहा नहीं सुनाऊंगा। ठीक है, आधा मिलेगा तो क्यों सुनाऊंगा भाई। ठीक है। तो बड़ा उसकी भूख ही खत्म हो गई। बड़ा आया खुशी से। तो पत्नी ने कहा क्या बात है इतनी खुशी? कहा अरे मैंने तो देखा ही नहीं। उसके बाद भी आधा धन का घड़ा मिल गया, मैं तो खाली उसका चेहरा देखने गया और आधा धन का घड़ा मिल गया। तो पत्नी ने कहा उटपटांग संकल्प लेने पर भी आधा धन का घड़ा प्राप्त होता है, तो सही संकल्प लेते थे तो क्या सही संकल्प करेंगे। अरे और कुछ नहीं, मतलब आज से हम क्या करेंगे, पुरुषार्थ में क्या करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे। अरे कुछ नहीं सोचता है, बाबा का मुंह देख के खाना खाएंगे। क्या होगा? धन का घड़ा तो मिलेगा। हाँ सत्यों में धन का घड़ा तो मिलेगा कम से कम, ये नहीं मिलेगा, नहीं क्यों नहीं वहाँ तो अच्छा प्राप्ति है। जब तो बाबा का मुंह देख के खाएंगे तभी तो सब मिलेगा। बाबा कहते हैं ना, परसों की मूल्य में क्या कहा बाबा, नहीं बच्चे झूठ बोलते हैं, देते हैं कहते हैं, देते नहीं है, झूठ बोलते हैं बाबा से भी। तो आज के बाद हम बाबा से झूठ नहीं बोलेंगे, हम ये कहेंगे, हम ये करेंगे। अब करने से क्या होता है, खुशी होती है, उमंग उत्साह आता, करने से खुशी हुई ना, उमंग आता है, चलो तो और करना शुरू करेंगे, तो जमा का खाता भी बढ़ेगा, खुशी भी मिलेगी और आत्मसंतुष्टि होगी, है ना। कुछ मिला, ये अंदर में खुशी होती है, करने से ही तो मिलेगी। आज क्रोध छोड़ेंगे, नहीं छूटता है तो दिल शिकस्त हो जाता है कि नहीं इंसान, मेरे से तो होगा ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकूंगी। तो पुरुषार्थ में उमंग उत्साह आने के बजाय यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ क्रोध नहीं आएगा।
स्टेशन गए ना और ट्रेन में बैठे और कोई आपकी सीट पर बैठ गया नहीं उठे तो क्या होगा? तो ले लिया ना वापस गिफ्ट, समझा? इसीलिए आज से हम ये करेंगे जो कर सकते हैं, ऐसा संकल्प लेना जो कर सकते हैं। अच्छा, मैं तो कहती हूँ रोज नया नया संकल्प लेना चाहिए सुबह उठ से, क्योंकि 2-4 दिन तो ठीक रहता है, फिर माया आती है, माया सुनती है तो फिर माया आती है। तो इसीलिए जो है ना, माया को धोखा दो, माया को धोखा दो। आज सोचो